नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। मगर क्यों? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आदर्श गांव, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख, स्किल इंडिया, मुद्रा लोन, लुक की पॉलिसी, करोड़ों रोजगार, नारी शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोरोना अग्निवीर। अरे कुछ तो ऐसा होगा जिसके दम पर चुनाव लड़ सको। बड़ा ही डिमांडिंग क्वेश्चन है पब्लिक का कि प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। तो गुड क्वेश्चन। चलिए जनता के इस क्वेश्चन का आंसर भी आज दे ही देते हैं। पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं कि इन्होंने कितना बोला और कितना किया। मेक इन इंडिया फेल, स्वच्छ भारत मिशन फेल, नदियों को साफ करने का वादा फेल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल, उल्टा सारे रेपिस्ट इन्हीं के पार्टी में ही भरे पड़े हैं। नोटबंदी फेल, पब्लिक को आज तक समझ में नहीं आया कि नोटबंदी हुआ क्यों था। पॉल्यूशन कंट्रोल फेल, सबको पता है कि भाई दिल्ली में क्या हालत है। सही पकड़े हैं। इन्होंने बोला महंगाई कम करेंगे फेल, काला धन वापस लाएंगे फेल, 2023 तक बुलेट ट्रेन देने का वादा फेल, और इनके सबसे बड़े वादों में से एक वादा ये भी था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे फेल। इन्होंने ही बोला था कि $1 की कीमत 40 रुपए हो जाएगी, मैं कब हो गया ये? वो भी 90 पहुंच चुकी है। किसानों की आय दुगनी कर देंगे फेल, इन्होंने खुद किसानों के ऊपर लाठियां बरसवाई। हर खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, ये भी फेल। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये भी फेल। महिला सुरक्षा फेल, उल्टा सिर्फ 2 सालों के अंदर 13 लाख से ज्यादा लड़कियां गायब हो गयी। सबका साथ सबका विकास फेल। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। विकास तो हुआ लेकिन सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोगों का हुआ। 1 नेशन 1 टैक्स फेल, स्किल इंडिया फेल। हम सबको पता है कि भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। शिक्षा की क्रांति फेल, आतंकवाद खत्म करेंगे फेल, पर्यावरण की रक्षा फेल, उल्टा भाई मारो मुझे मारो। सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए लाखों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। 2024 तक $5 ट्रिलियन जीडीपी का वादा फेल, 2026 लग चुका है, अभी $4 ट्रिलियन पर ही है। पेपर लीक का वादा फेल, उल्टा हर पेपर अब लीक ही होता है। मगर क्यों? 100 स्मार्ट सिटी देने का वादा फेल। तुम 100 स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, एक स्मार्ट गांव दिखा दो मुझे। भारत विश्वगुरु होगा, ये भी फेल। मीडिया स्वतंत्र होगी, ये भी फेल। उल्टा इन्होंने खुद मीडिया को ही खरीद लिया। अब लोग आकर बोलेंगे कि प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री इन 10-11 सालों में 80 से भी ज्यादा बार विदेशों की यात्रा कर चुके हैं, और ये आंकड़ा 80 से 100 होता अगर। सही पकड़े हैं। मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अरे मुंह से रोटी छीन रहे आदमी, 10 रुपया कमाता खाता था, वो भी रोटी चली गई। आदमी कैसे आता था, अपन जुगे में तो एक रोटी बना खा लेता था। सही पकड़े हैं। ये कोई बात होती है? बस खाली जाने से गरीब आदमी के सारे मार रहा है मोदी। बस साला ये दुख का खत्म नहीं होता। उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है कि मीट खाने वाले लोग हैं, बहुत महंगा हो गया है। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, मैं मीट खाने वाले को मैं किस समाज में जोड़ता नहीं हूँ। चल झूठा, ये मेरा काम नहीं है। अच्छा, तो उस मात्रा में जरूर है, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। मगर क्यों? इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। झूठ बोल रहा है। ये भगवान ने संदेश भेजा। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। बोलने दे। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। झूठ बोल रहा है। कुछ भी आप देखिए, हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। वाह 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 वाह। ये देखो, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। सही पकड़े हैं। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा, आप ये बताइए। गुड क्वेश्चन। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा। गुड क्वेश्चन। किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। सही पकड़े हैं। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ। नहीं, ये सबसे बड़ा बेवकूफी है ये चीजें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है, बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। 2030 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, मैं समझता हूं कि हमने अभी से 30 में होंगे।
झूठ बोल रहा है। 35 में जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, हमने अभी से नेक्स्ट 10 ईयर का पहले एक प्लान बनाना चाहिए कि जब गुजरात के 75 होंगे तब गुजरात यहाँ पहुंचेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? उद्योग में यहाँ होगा, खेती में यहाँ होगा, शिक्षा में यहाँ होगा, चल झूठा। खेलकूद में यहाँ होगा। हमें एक संकल्प ले लेना चाहिए। तो रुको जरा, सबर करो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इतनी खुशी और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो उससे मेरा क्या फायदा? As the great religious teacher Swami Vivekanand once said, Kamanand once said, Kamanand once said, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. ये हुई ना बात। Mr. Donald Trump. When you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. पार्टी बदल लिया साला। आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? बताता हूँ। नाना, मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? ये देखो। तो चलिए शुरू कर। जो लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना। चल झूठा। तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। मोदी की गारंटी मतलब चल झूठा। आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। झूठ बोल रहा है। खुशी, इतनी खुशी और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। खत्म। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत माता की। क्यों भाई? अरे यार तुम क्यों इतना वो कर रहे हो? अरे यार तुम क्यों इतना वो कर रहे हो? 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, झूठ बोल रहा है। जिनको जान गंवानी पड़ी। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया। इसके साथ पूरी अत्याधुनिक सबसॉइल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है। ये हुई ना बात। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं है, कुत्ते के पिल्ले हैं। मगर क्यों? जिसने कहा हो उसने गलत किया। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। मेरे भाई, अगर 10 करोड़ के सूट पहनकर भी देश नहीं संभाला जा रहा तो एक काम करो, इंदिरा गांधी की साड़ी ट्राई करो, क्या पता काम बन जाए। तो जब लोग कहते थे कि पर मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन, उसको कैसे उसको यही कहता था, इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं करती। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ। कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।